Good evening, student. I am Saurabh, your SST teacher, and today we are going to discuss something about solar system. So let's start today's video and understand some points about solar system. So student, सबसे पहले अगर देखें तो सोलर सिस्टम किससे बना है वो हमें पता होना चाहिए. तो सोलर सिस्टम सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मेटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मैटर्स, इन सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. ठीक है. इस सोलर सिस्टम के सेंटर में अगर आप देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आएगा. ये आपका सन है. तो सोलर सिस्टम के सेंटर में सन रहता है. ठीक है. जो कि एक स्टार है. सन इज अ स्टार. ओके. दैट हैज़ देयर ऑन हीट एंड लाइट. तो सन आपका स्टार होता है, उसके पास खुद की हीट और लाइट होती है. ओके. तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सन एक स्टार है तो हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है. ठीक है. दूसरे स्टार्स जब स्काई में देखते हैं तो इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं. तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स में जो सन है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब है दूसरे स्टार्स के अपेक्षा, इसलिए सन हमें इतना लार्ज नज़र आता है. ठीक है. और उसकी हीट और लाइट हमें ज़्यादा महसूस होती है दूसरे स्टार्स के अपेक्षा. पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो दूसरे स्टार्स हैं उसमें इतनी हीट और लाइट नहीं है. जबकि है क्या कि जो दूसरे स्टार्स हैं उनमें सन से ज़्यादा हीट और लाइट है, लेकिन वो हमारी अर्थ से इतना दूर हैं कि उनकी हीट और लाइट हमें महसूस नहीं होती. ठीक है. और इस सन के बारे में आपको बताएं तो सन एक हॉट गैसेस से बना हुआ है. ठीक है. हॉट गैसेस से बना हुआ है. हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस इसके अंदर रहती हैं. ठीक है. न्यूक्लियर फिजन की इसमें प्रोसेस चलती रहती है, जिसकी वजह से जो सन की हीट और एनर्जी है वो लगातार बनी रहती है. ठीक है. और आगे देखते हैं, इसमें कई सारी चीज़ें दे रखी हैं. तो स्टूडेंट इसके बाद अगर देखें तो इसमें मरकरी के बारे में दिखाया गया है कि मरकरी का 1 ईयर 88 डेज का होता है. 1 ईयर 88 डेज होने का मतलब कि ये 1 राउंड जो है वो सन का 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है. ठीक है. ऐसे ही अगर मरकरी के बाद अगर हम वीनस को देखें तो वीनस इसी जगह पे कितना टाइम लेता है, 224 डेज ले जाता है सन का 1 राउंड कंप्लीट करने में. ठीक है. इसी तरह से अगर अर्थ का देखें तो अर्थ 365 डेज एंड 6 आवर्स का समय ले जाती है सन का राउंड करने में. तो सभी प्लैनेट्स का अगर ईयर देखें, ठीक है, तो वो सबका ईयर अलग अलग होता है. ठीक है. जैसे अर्थ का जो ईयर होता है वो 365 डेज 6 आवर्स का होता है. इसी तरह से हर एक प्लैनेट का ईयर अलग अलग होगा, क्योंकि अगर हम 1 ईयर कैलकुलेट करते हैं अर्थ के लिए कि 365 डेज 6 आवर्स हैं, तो ऐसे अदर प्लैनेट्स जितने भी टाइम में सन का 1 राउंड करेंगे तो वो उनके लिए 1 ईयर होगा. ठीक है. एक चीज़ और है स्टूडेंट कि इसमें अर्थ में 365 डेज़ तो कंप्लीट रहते हैं. हर एक राउंड कंप्लीट करने में 365 डेज़ तो अर्थ लेती है, साथ ही साथ 6 आवर्स का समय और ले जाती है. और ये जो 6 आवर्स हर एक साल बढ़ते जाते हैं वो 4 ईयर्स तक 6 6 6 ऐसे 4 टाइम्स वो ऐड हो जाते हैं. जब 6 आवर 4 टाइम्स ऐड हो जाते हैं तो वो 1 डे बन जाता है, जिसकी वजह से 4th ईयर जो आता है वो हमारा लीप ईयर बन जाता है. ठीक है. तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. फिर इसके बाद अगर स्टूडेंट देखें तो आपको जुपिटर दिखाई देगा. ठीक है. जुपिटर में 11.9 ईयर्स लिखा हुआ है, तो इसको इतना समय लग जाता है सन का राउंड करने में. ठीक है. फिर इसके बाद अगर देखें तो मार्स को देखेंगे तो वो मार्स में दे रखा है 687 डेज, तो इसको इतना समय लग जाता है सन का राउंड करने में. ओके. इसी तरह से आप सैटर्न को देखोगे तो 29.5 ईयर्स लिखा हुआ है, और यूरेनस को देखोगे तो 84 ईयर्स लिखा हुआ है. ओके. तो ये इनको समय लगता है सन का राउंड करने में. इसी तरह से नेपच्यून का अगर देखेंगे तो 164.8 ईयर्स लग जाते हैं इसको सन का राउंड करने में. ठीक है. और ये जो एक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये कॉमेट्स हैं. ठीक है. ये कॉमेट्स होते हैं. इसके अलावा आगे देखते हैं
इसके बाद अगर स्टूडेंट देखें तो हमें ये चीज़ें देखनी हैं कि कौन सा प्लैनेट अपनी एक्सिस पे कितना झुका हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम अर्थ की बात करते हैं। तो देखो अर्थ अपनी एक्सिस में 23:1/2 डिग्री झुकी हुई है। 23:1/2 डिग्री, या कह सकते हो 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस में झुकी हुई है। अब ये एक्सिस, ये जो एंगल निकालते हैं वो किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल जो बन रहा है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल निकाल लेते हैं कि ये अपनी एक्सिस पे कितनी डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो अर्थ 23 डिग्री झुकी हुई है। वीनस को देखोगे तो 177 डिग्री झुकी हुई है अपनी एक्सिस पे। इसी तरह से मरकरी 0.1 डिग्री, और मार्स को देखोगे तो 25 डिग्री, जुपिटर 3 डिग्री, सैटर्न 27 डिग्री, एंड यूरेनस 98 डिग्री, नेपच्यून 30 डिग्री, एंड प्लूटो 120 डिग्री। तो ये जो प्लैनेट्स हैं या डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, ये कितने कितने डिग्री पर अपनी एक्सिस पे झुके हुए हैं वो इसमें मेंशन किया गया है। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें ट्रिक लर्न करनी है प्लैनेट्स की सीक्वेंस को लर्न करने की, अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कि सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा प्लैनेट किस नंबर पे आता है, वो सीक्वेंस के साथ में लर्न करने के लिए आपको ये ट्रिक लर्न करनी है। माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट शोड अस नाचोस। तो ये ट्रिक है जिसकी मदद से आप प्लैनेट्स को याद रख सकते हो, तो सही सीक्वेंस से याद रख पाओगे, तो ये आपको लर्न कर लेना है। स्टूडेंट्स ये सन है आपका, जिससे कि आप देख पा रहे होगे कि हीट और लाइट आपको रिलीज होती हुई नज़र आ रही है, और इसके अंदर न्यूक्लियर फिजन चलता रहता है, जिसकी वजह से ये लगातार हीट और लाइट को रिलीज करता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पिक्चर जो आप देख रहे हो, ये आपकी पिक्चर है यूनिवर्स की। ठीक है, तो इस यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, बहुत सारी गैलेक्सी, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, और उन गैलेक्सीज़ में से एक हमारी अर्थ की गैलेक्सी मिल्की वे है। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, और उनमें से एक सोलर सिस्टम है जिसमें कि हमारा सन है, जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ भी है। ठीक है, तो ये आप पिक्चर देख रहे हो यूनिवर्स की। ओके, सो स्टूडेंट आगे मूव करते हैं और भी कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे कि मरकरी को जब हम देखते हैं तो इसका कलर हमें ग्रे नज़र आता है। ठीक है, तो मरकरी का कलर ग्रे क्यों है? क्योंकि इसमें ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है, इसके कह सकते हो कि ग्रेफाइट के प्रेजेंस की वजह से मरकरी हमें ग्रे कलर की नज़र आती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका वीनस प्लैनेट आता है, जो आपको ब्राउन और ग्रे कलर का दिखाई देता है। वो दिखाई देता है इसलिए क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंस होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड की। किसकी होती है स्टूडेंट? सल्फ़र डाइऑक्साइड की। ठीक है, इसके बाद जब आप देखते हो तो आपको अर्थ ब्लू नज़र आती है। तो वो तो आपको पता ही है कि अर्थ ब्लू किसकी वजह से नज़र आती है? अर्थ आपको ब्लू नज़र आती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, चूँकि अर्थ की सरफेस में वाटर है काफ़ी सारा, ठीक है, इसलिए अर्थ ब्लू नज़र आती है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्स जो है आपका, मार्स आपको रेड ब्राउन टैन कलर का नज़र आएगा। वो नज़र आता है आपको आयरन की प्रेजेंस की वजह से। एक्चुअल में होता क्या है कि जो मार्स है उसके लैंड में देखेंगे तो लैंड के एरिया में आयरन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वो जो आयरन है वो एयर से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, और आयरन ऑक्साइड बन जाने की वजह से उसका कलर है जो वो रेड और ब्राउन हमें नज़र आता है, रेड कलर का नज़र आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे स्टूडेंट तो जुपिटर आता है। तो जुपिटर को जब हम देखते हैं तो जुपिटर का कलर ब्राउन, ऑरेंज, टैन, तो ऐसा उसका कलर होता है। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं कि इसका कलर ऐसा क्यों होता है। तो देखो स्टूडेंट, द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द जुपिटर इज मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम with some water droplets, ice crystals and ammonia crystals. When these elements forms clouds,
दे क्रिएट्स शेड ऑफ वाइट, ऑरेंज, ब्राउन एंड रेड कलर्स ऑफ जुपिटर। तो देखो इसने बताया कि मोस्टली अगर देखें इसका आउटर एटमॉस्फेयर तो वो बना होता है किसका, हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस का, ठीक है। इसके अलावा कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, अमोनियम क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। वेन दीज एलिमेंट्स फॉर्म्स क्लाउड, और जब ये एलिमेंट्स मिलके क्लाउड्स बना लेते हैं तो क्रिएट्स सैड, तो उसकी जो सेट्स होती हैं वो वाइट, ऑरेंज, ब्राउन और रेड कलर की होती हैं, जिसकी वजह से हमें प्लैनेट जुपिटर ब्राउन ऑरेंज कलर का नज़र आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें सैटर्न, तो सैटर्न हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का या ब्लू ग्रे कलर का कह सकते हो नज़र आता है। तो वो क्यों नज़र आता है, उसके पीछे रीज़न दिया गया है। सैटर्न्स रिंग आर थॉट टू बी पीस ऑफ कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, scattered moons and that broke up before they reached the planet, torn apart by the Saturn's powerful gravity। होता क्या है, किसने बताया कि जो पीस ऑफ कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं या सैटर्न मून्स, ठीक है, ये ब्रोकअप होते हैं। ब्रोकअप होने के बाद में दे रीच द प्लैनेट, वे प्लैनेट तक पहुंच जाते हैं। टर्न अपार्ट बाय सैटर्न्स पावरफुल ग्रेविटी, तो क्या होता है कि जब प्लैनेट्स के पास पहुंच जाते हैं तो सैटर्न की ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि वो उसी का राउंड करने लगते हैं, ठीक है, उसका राउंड करने लगते हैं। तो दे आर मेड ऑफ बिलियंस ऑफ स्मॉल चंक्स ऑफ आइस रॉक्स कोटेड विथ अनदर मटेरियल सच एज डस्ट। इसलिए हमें सैटर्न के अराउंड हमें एक रिंग भी नज़र आती है, तो वो रिंग इसी की होती है, ठीक है। जो पीसेस ऑफ कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, सैटर्न मून्स हैं, ये ब्रोकअप होने के बाद में इसकी ग्रेविटी, पावरफुल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और उसका राउंड करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें वो रिंग नज़र आती है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगर देखें तो यूरेनस के बारे में, तो यूरेनस का कलर होता है ब्लू ग्रीन। वो क्यों होता है, इसमें बताया गया है कि यूरेनस का जो कलर ब्लू ग्रीन होता है वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन, मीथेन की प्रेजेंस की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद अब अगर आप देखोगे नेपच्यून, तो नेपच्यून का कलर ब्लू क्यों होता है, तो वो भी इसमें बताया गया है कि द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड एंड इन्फ्रेटेड लाइट बाय द नेपच्यून से मीथेन एटमॉस्फेयर, जो मीथेन एटमॉस्फेयर है नेपच्यून का, उसकी वजह से हमें ये ब्लू नज़र आता है। तो आई होप कि ये इतनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। सो दैट्स इट्स इन दिस वीडियो स्टूडेंट, till then take care, goodbye।